हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या करना पाप है, परंतु देश धर्म की रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं है। तो फिर हो गया निश्चय। मेरी तो आत्मा कहती है कि अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण से उसकी इच्छा से दिव्य कवच कुंडल प्राप्त कर लेने में कोई अधर्म नहीं है। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु। प्रणाम प्रभु। आइए देवेंद्र, कैसे आना हुआ? हे त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में आपसे तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती। आप भली भांति जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं। प्रभु, मुझे अपने पुत्र अर्जुन की चिंता आप तक खींच लाई है। प्रभु, मैं जानता हूं आप अर्जुन के सखा हैं और आपने इस महायुद्ध में अपनी विशेष कृपा दृष्टि से अर्जुन का सारथी बनना भी आपने स्वीकार किया है। इस प्रकार आपने अर्जुन को अपनी सुरक्षा में लेकर संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। हाँ, मित्र होने के नाते मुझे इतना तो अवश्य ही करना चाहिए था, विशेषकर इसलिए क्योंकि इस युद्ध में वो धर्म पर है। परंतु तुम ये सब जानते हो, फिर भी अर्जुन की चिंता कर रहे हो। क्या करूं भगवान, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह मुझे विवश कर रहा है। पिता जब तक स्वयं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। प्रभु, ममता की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि माता पिता पुत्र मोह में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ देवराज, पुत्र प्रेम और ममता आदरणीय भावनाएं हैं, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की भांति अंधा हो जाना उचित नहीं है। ये जो महाविनाशक युद्ध हो रहा है, ये धृतराष्ट्र के अनुचित पुत्र मोह के कारण ही तो हो रहा है। प्रभु, धृतराष्ट्र ने यह सारा अनर्थ दुर्योधन को पांडवों का अधिकार छीनकर केवल राजपाट दिलाने के लिए किया था और अपनी मूर्खता के कारण अपनी पूरी संतान को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है। परंतु मैं ऐसा कोई अनर्थ नहीं करना चाहता। प्रभु, मैं तो केवल अर्जुन के प्राणों की सुरक्षा हेतु कर्ण और अर्जुन के बीच जो शक्ति का असंतुलन है उसे बराबर करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्रदान किए हैं। उनके कारण वो युद्ध भूमि में अजय हो गया है। इस प्रकार युद्ध भूमि में उसका पलड़ा पहले से ही भारी है, परंतु अर्जुन के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। प्रभु, इसलिए दोनों की स्थिति बराबर नहीं है। प्रभु, उस दिव्य कवच कुंडल के कारण कर्ण का पलड़ा पहले से ही भारी है। इसलिए यदि मैं कर्ण से यह कवच कुंडल प्राप्त कर लूं, तो दोनों की शक्ति के पलड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। प्रभु, इसके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा है। कर्ण एक परमदानी है और उसका एक नियम है
हर सवेरे सूर्यदेव की पूजा के बाद कोई याचक उसके पास जो भी मांगे उसे इनकार नहीं करता। मैं उसी समय एक याचक बनकर उसके पास जाऊंगा और उसके कवच कुंडल भिक्षा में मांग लूंगा। प्रभु, यही तो अवसर है उसके दान धर्म का लाभ उठाने का। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। परंतु आप मेरे पास क्यों आए हो? आप एक दानवीर से भिक्षा मांगने जा रहे हो, उसमें मेरी क्या आवश्यकता पड़ी? प्रभु, मैं आपसे सफलता का आशीर्वाद लेने आया हूं। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मैं आपको इस बात का आशीर्वाद दूं कि आप जो किसी के साथ छल करने जा रहे हो उसमें सफल हो? परंतु ये छल नहीं है प्रभु। ना मैं चोरी करने जा रहा हूं, ना तो धोखा देकर छीनने जा रहा हूं। मेरी तो योजना ऐसी है कि कर्ण ये सब जानते हुए भी अपनी इच्छा से, अपने हाथों से अपने कवच कुंडल मुझे दे दे। आप ही कहिए प्रभु, क्या मेरा यह कार्य धर्म कहलाएगा या अधर्म? देवराज, धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या करना पाप है, परंतु देश धर्म की रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं है। किस परिस्थिति में किस व्यक्ति का क्या धर्म है, यह निश्चय तो उस व्यक्ति की आत्मा करती है। इसलिए आपने जो प्रश्न मुझसे किया है उसका उत्तर तो केवल आपकी अंतरात्मा दे सकती है। इसलिए आपकी अंतरात्मा आपसे जो कहे वही आपका धर्म है, वही आप कीजिए। तो फिर हो गया निश्चय। मेरी तो आत्मा कहती है कि अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण से उसकी इच्छा से दिव्य कवच कुंडल प्राप्त कर लेने में कोई अधर्म नहीं है। प्रणाम। आइए सूर्यदेव, आइए। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? प्रभु, मेरी चिंता का कारण भी वही है जो देवराज इंद्र का है, अपने पुत्र की सुरक्षा। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल छल से प्राप्त करने जा रहे हैं, फिर भी आपने उन्हें रोका नहीं। सूर्यदेव, मैं एक पिता को अपने पुत्र की सुरक्षा करने से कैसे रोक सकता हूं? यह तो उसका धर्म है। परंतु प्रभु, देवेंद्र जहां अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध करने जा रहे हैं, वहां वो मेरे पुत्र की सुरक्षा नष्ट करने जा रहे हैं। यह कैसा धर्म है प्रभु? देवराज जब कर्ण के कवच और कुंडल मांग लेंगे तो उसके प्राण तो संकट में आ जाएंगे ना। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप भी एक पिता के धर्म का पालन करिए। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, आप अपने पुत्र की सुरक्षा का उपाय सोचिए। परंतु देवराज तो कल सवेरे ही कर्ण से भिक्षा में कवच और कुंडल मांगने जा रहे हैं। मन तो करता है कि कल सूर्योदय ही ना होने दूं, परंतु मैं सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ूंगा। अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
अभी सवेरा दूर है। आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु, आपसे आज्ञा मिल गई। अब मैं अपने पुत्र को जाकर देवेंद्र के षड्यंत्र से सावधान करता हूं। प्रणाम प्रभु। पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? पुत्र, माता पिता को अपनी संतान की सुरक्षा की ही चिंता होती है। पिताश्री, आपके मुख से मेरे प्रति चिंता के ये शब्द सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारे बीच ये विडंबना रही है कि पिता पुत्र के साथ नहीं रह सका। आप देवता हैं, इसलिए आपकी विवशता थी, परंतु मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। इसलिए मुझे इसका दुख तो था कि आपने एक साधारण पिता की भांति मेरे बड़े होने तक मुझे नहीं पाला, परंतु आपने मुझे असहाय भी नहीं छोड़ा। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति से जन्म से ही ये कवच कुंडल मुझे वरदान में दिए हैं। ये कवच मेरे शरीर का अटूट भाग है। इनके होते हुए मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पिता ने अपनी छाती से मुझे चिपका रखा है और मैं संसार की सारी बलाएं, सारी आपत्तियों से सुरक्षित हूं। पुत्र, तुमने अपनी इस भावना को प्रकट करके मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस कवच के रूप में मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान करके अपना दायित्व निभा दिया था, परंतु अब एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण तुम्हारे इस कवच कुंडल के छिन जाने का भय है। इसी की चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूं। इस धरती पर किस में इतना साहस है जो मुझसे मेरे पिता के प्रेम की निशानी छीन सके? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, और इस धरती पर मेरी टक्कर का दूसरा कोई योद्धा नहीं है। कर्ण, तुम अवश्य ही एक शूरवीर योद्धा हो, परंतु यह मत भूलो कि इंद्रपुत्र अर्जुन भी तुम्हारी बराबरी का योद्धा है। फिर भी जब तक तुम्हारे शरीर पर यह कवच कुंडल है, अर्जुन के घातक बाण भी तुम्हारे लिए देवताओं पर उछाले जाने वाले फूलों की भांति है। तो अर्जुन मुझसे मेरे कवच कुंडल छीनना चाहता है, परंतु वो छीन नहीं सकेगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन के पिताश्री देवराज इंद्र की आंखों में तुम्हारे ये कवच कुंडल खटकने लगे हैं। वो चाहते हैं कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से हो तो अर्जुन तुम्हारा वध कर दे। परंतु मैं उन्हें अपने प्राणों से प्यारे कवच कुंडल क्यों देने लगा?
तुम अपनी ही इच्छा से दोगे। अपनी इच्छा से? हां कर्ण, जिस प्रकार मैं सूर्य का प्रकाश समस्त संसार को दान करता हूं, उसी प्रकार दान धर्म का यह गुण मेरा पुत्र होने के नाते तुम में भी आ गया है। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं? हां पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये। इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का प्रमाण छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है। तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, कायर नहीं। पुत्र, मनुष्य में दान धर्म की भावना आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी है। परंतु यह कैसा दान है जिसमें दानी के प्राण संकट में आ जाए? यह तो आत्महत्या है, कोई दान नहीं। पिताश्री, दान किसी व्यापारी की भांति तुला के पलड़ों में तौल तौल कर नहीं दिया जाता। वो दानी दानी नहीं जो अपनी मुद्राएं गिन गिन कर किसी की झोली में डाले और बदले में पुण्य कमाने की भावना रखे। सच्चा दानी तो वो है जो अपने याचक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आंख बंद करके उसके पास जो कुछ है उसकी झोली में डाल दे। और मांगने पर न देना दान धर्म का अपमान है। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। पिताश्री, पुत्र कितना भी महान हो जाए परंतु पिता के सामने छोटा ही होता है। इसलिए आज मैं इन हाथों को अपने पिता के सामने फैलाता हूं। पुत्र, यदि अपने पिता के आगे हाथ फैलाए तो छोटा नहीं हो जाता। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पिताश्री, माता पिता के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में मुझे अपनी शौर्य वीरता का प्रदर्शन का अवसर मिले और आप सारे संसार को गर्व से ये कह सकें कि कर्ण मेरा पुत्र था। कल्याणमस्तु।